हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ z1 is equal to 9y square minus 4 minus 10ix and z2 is equal to 8y square minus 20i, where z1 is equal to z2 bar, then find the z is equal to x plus iota y. तो यहाँ हमें निकालना है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन के थ्रू. सो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट यह है कि यदि मान लीजिए हमारे पास x1 प्लस आयोटा वाई वन इज इक्वल टू और x2 प्लस आयोटा वाई टू हो, तो हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को रियल पार्ट से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस वाज द की कॉन्सेप्ट एंड देयर इज वन मोर की कॉन्सेप्ट इज दैट, मान लीजिए हमारे पास जेड कोई दिया हो फंक्शन x प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट निकालना हो जेड बार, तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई हो जाता है. और रियल पार्ट का कॉन्जुगेट लेने पर रियल ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट इमेजिनरी पार्ट का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है. तो लेट अस सॉल्व. सो वी हैव z1 वैल्यू दैट इज 9y स्क्वायर minus 4 minus 10 iota into x, and we have value of z2 that is equal to 8y square minus 20i. So we have to find first z2 bar. So कैसे निकालेंगे z2 बार? इमेजिनरी पार्ट के आगे क्या हो जाता है, उसका निगेटिव आ जाता है. तो 8y स्क्वायर यहाँ क्या है, रियल वैल्यू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 आयोटा. तो अब हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा z1 को z2 बार से. तो z1 को पहले लिखते हैं 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10 आयोटा x कैन बी कंपेयर्ड विथ 8y स्क्वायर प्लस 20i. अब इस थ्योरम से, इस प्रिंसिपल से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं. तो रियल पार्ट हमारा क्या है इसमें, ये पूरा रियल पार्ट है इधर, तो हम क्या बोलेंगे 9y स्क्वायर माइनस 4 कैन बी कंपेयर्ड विथ 8y स्क्वायर. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 4. तो यहाँ y की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस माइनस 2 आएगा. अब हम इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है हमें, x की वैल्यू मिलेगा -2. तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू, दो वैल्यू पॉसिबल है y की, एक तो प्लस -2 है. तो हम बोल सकते हैं z की, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा पहले -2 प्लस 2 आयोटा. एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, z की वैल्यू -2 माइनस 2 आयोटा. सो दिस इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.